अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल मेट यूट्यूब चैनल। पहले पार्ट में हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था और साथ में थीम इंस्टॉलेशन की थी, और थीम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसकी हम थोड़ी और कस्टमाइजेशन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये एक ब्लॉग वेबसाइट है, तो इसका होम पेज ब्लॉग, लैंडिंग पेज इसमें ब्लॉग होंगे। अब इसको हम थोड़ा और कस्टमाइज़ करते हैं। मेन्यू को कस्टमाइज़ करना था हमने लास्ट वीडियो में, तो अब देखते हैं हम कि मेन्यू को हम किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, अबाउट अस, फॉर्मेशन, इसको मैं एक अलग पेज बना देता हूँ, फॉर्मेशन, एंड कॉन्टेक्ट अस। इसको सेव करते हैं। यहाँ से जितने चाहे आप पेजेस ऐड कर सकते हैं। अब हमने फुटर कस्टमाइज़ करना है, इस तरह का फुटर हमें चाहिए। अब ये फुटर किस तरह बनता है, ये कस्टम कोड है, इसका कोड भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से आप विजिट में जाएंगे, विजिट में यहाँ कस्टम फुटर, ये कस्टम फुटर कहाँ से आ रहा है, कस्टम फुटर विजिट एरिया यहाँ पे है, कस्टम फुटर। यहाँ से इसको एडिट करेंगे और जिस जिस पेज पे हमने अपने कस्टम फुटर को अप्लाई करना है वो सारे सेलेक्ट कर देने हैं और यहाँ से अपडेट कर देना है, यहाँ से अपडेट कर देना है। अब यहाँ से मैं कस्टम HTML, ये HTML टैग है, सैम्पल क्लास 6 में डिवाइड किया है हमने इसको। सैम्पल वेबसाइट का नाम और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, अबाउट अस। सेकंड भी यहाँ से हमने कस्टम HTML यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और उसमें ये कोडिंग लिखनी है, सेम टू सेम। एक UL एलिमेंट है और उसके अंदर LI फर्दर एलिमेंट है, जिसको आप आपके जितने भी लिंक्स है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। चौथा रीसेंट, थर्ड नंबर पे हम रीसेंट पोस्ट, फोर जो टॉप रीसेंट पोस्ट है उसको भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं फुटर में, और साथ में ये फेसबुक आइकन, फेसबुक पेज आइकन भी शो कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपका फुटर इस तरह नज़र आएगा। अब इशू ये है कि बाकी पेजेस पे वन बाय वन हमने विज़िट करना है। तो इस पे ये देखें, ये इस पेज पे जो कस्टम फुटर हमने बनाया वो अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट पेज चेक करते हैं। इस पे कस्टम फुटर अप्लाई नहीं हुआ। ये देखिए, ये साइट का अपना फुटर है जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ से एडिट में जाएंगे, एडिट के बाद नीचे यहाँ पे हम ऐड मोर कर देंगे और यहाँ पे ऐड फुटर, फुटर पेज स्लोगन, इसको हम फॉल्स कर देंगे क्योंकि हमें थीम का फुटर नहीं चाहिए, हमने अपना कस्टम डिज़ाइन किया है। अब यहाँ से देखते हैं कि मिशन पे थीम का फुटर है या हमारा कस्टम। तो देखें, ये कस्टम हमारा वाला फुटर आ गया जो हमने कस्टमाइज़ किया। कॉन्टेक्ट अस पे भी देखते हैं कि इस पेज पे कौन सा फुटर है। इस पे भी थीम वाला है जो हमें नहीं चाहिए।
हमें अपना कस्टम चाहिए। इसको फिर यहाँ से जाएंगे कस्टम, यहाँ से दोबारा हम इसको फुटर पेज स्लोगन फॉल्स कर देंगे। यहाँ से इसको अपडेट, अब आप देख ले कंप्लीटली कस्टमाइज हो गया फुटर। लेकिन एक इशू है कि होम पेज पे ब्लॉग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कस्टम फुटर का। कस्टम फुटर अब अगर थीम में कोई एक ऑप्शन नहीं हो और आपके पास कोई और रास्ता ना हो तो आप कस्टम HTML CSS के थ्रू आप इन चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले अब ये देखिए ये वाला, इसको मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूँ, ये पार्ट है और ये। सबसे पहले अपने क्लास को आइडेंटिफाई कर देना है यहाँ से। ये वाली क्लास कॉपी कर देनी है यहाँ से। डिस्प्ले नन, तो देखिए जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले नन कर दिया, फुटर से भी वो हट गए। ये कोड भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। आपने सैंपल यहाँ पे आना है, कस्टमाइजेशन पे क्लिक करें। कस्टम CSS में इसको पेस्ट कर देना है, इस क्लास को। और पब्लिश कर दें। रिफ्रेश करें होम पेज को तो हमारे पास बिल्कुल ही अपना कस्टम फुटर आ जाएगा। अब हमने इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देना है ब्लॉग्स को। हमें इतने ब्लॉग्स नहीं चाहिए, फिलहाल ये डमी है। मैं इसको इसमें से कुछ ब्लॉग्स रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए ये आपकी ब्लॉग बन गई। अब सिंगल ब्लॉग, इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ सकते हैं। हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं ब्लॉग को। कस्टमाइजेशन में आएंगे, यहाँ से ब्लॉग,
सिंगल ब्लॉक लेआउट स्टैंडर्ड। तो देखें ब्लॉक का कंप्लीटली स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। इसमें से हम कोई और ब्लॉक देखते हैं कि क्या। अब ये यहाँ पे आपका टाइटल आएगा, डेट और एडमिन नेम, कमेंट्स, पिक्चर और यहाँ पे पूरी डिटेल और यहाँ पे फेसबुक शेयर। तो आपका कंप्लीटली एक ब्लॉग रेडी हो गया है। अब आपने कंटेक्ट उस पेज को कस्टमाइज कर देना है। यहाँ से सिंपल आप इस पे क्लिक करें। यहाँ इस थीम में अब आपने देखना है कि ये कौन सा ये कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है। तो ये है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म आईडी 1562 डिलीवरी कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे आना है कॉन्टेक्ट में, कॉन्टेक्ट डिलीवरी फॉर्म ये वाला है 1562। यहाँ पे आना है, बाकी सब चीज़ों को इसी तरह ही छोड़ देना है। मेल पे चले जाना है। यहाँ से आपने ईमेल एड्रेस देना है कि किस ईमेल को, आपकी ईमेल एड्रेस कौन सी ईमेल पे चली जाए। तो इसके लिए आपको ईमेल एड्रेस चाहिए कोई एक। मैं यहाँ पे ये वाली ईमेल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और ये यहाँ पे ये वाली ईमेल ज़रूरी है कि वो आपके डोमेन के साथ मैच करें। तो इसके लिए अब ये मैच करने के लिए मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। मैंने अपनी इस साइट के लिए ईमेल एड्रेस बनानी है। तो सबसे पहले मैं अपनी होस्टिंग पे लॉगिन करूँगा। होस्टिंग पे लॉगिन होने के बाद मैंने अपने साइट के लिए ऑफिशियल ईमेल बनानी है digitalmate.pk के नाम से। तो यहाँ पे मैं सिंपल लाऊंगा, मेल टाइप करूँगा, मेल ईमेल अकाउंट यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और किसके लिए बनाना है मैंने यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर दूँगा। डोमेन digitalmate.pk। यूज़र नेम में क्या रखूँ इसका, info@digitalmate.pk। इसके लिए मैं पासवर्ड रख लेता हूँ।
कि जी मैं पासवर्ड सेट करता हूँ। ईमेल क्रिएट हो रही है। तो जी दोस्तों, ये ईमेल आ गई मेरे पास, info@। अब मैंने सिंपल जाना है यहाँ पे कंटेक्ट कंटेक्ट अस फॉर्म में, इस पर क्लिक करना है और ये वाला इसको एडिट कर देना है। एडिट करने के लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये ऑफिशियल ईमेल आ गई मेरी। इसको मैंने सेंड कर देना है टू अपने ईमेल एड्रेस पे। और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट दे देता हूँ डिजिटल मेट ईमेल। इसको सेव करें। ये सेव हो गई। अब हम टेस्ट करते हैं ईमेल। हाय देयर टेस्टिंग। ईमेल सेंड हो गई। अब मैं इसको ऑफिशियल सबसे पहले अपने स्पैम में चेक करना है। थोड़ा सा वेट कर देना है इसके लिए। स्पैम से मैं सारे डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें पता चले। अब इस पेज को हम थोड़ा और कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस
ईमेल सेंड हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ईमेल आ गई। हेलो देयर टेस्टिंग डिजिटल मेट ईमेल योर सब्जेक्ट। तो ईमेल हमारे पास आ गई। मेरी जितने भी ईमेल थे वो मेरी वेबसाइट से जितने भी ईमेल सेंड होंगे वो मुझे मेरे ईमेल पे मिल जाएंगे। टेस्टिंग हो गई हमारी। अब मैं इसको किस तरह ऑफ करूँगा? मुझे यहाँ पे ये लिंक्स नहीं चाहिए, या अगर मैं इस लिंक्स को एडिट करना चाहूँ। इसके लिए मुझे मेन्यू में जाना पड़ेगा, और मेन्यू में फुटर मेन्यू सेलेक्ट। यहाँ से मैं, अगर मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसी का कोई पेज है, यकीनन होगा। नहीं, चलो इसको बना लेते हैं। ये रिमूव कर देता हूँ। फुटर में मुझे सिर्फ अबाउट अस चाहिए, लोकेशन भी नहीं चाहिए, कॉन्टेक्ट अस। और इसको मैं पहले तो जनरेटर, यहाँ से आप कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, अगर आपने एडसेंस के लिए अप्लाई करना है तो ये ज़रूरी है कि आपकी साइट में हो। यहाँ से आप किसी अपनी साइट का नाम देंगे। यहाँ पे मैं यहाँ से नेम कॉपी कर लेता हूँ, digitalmate.pk। ये जनरेटर privacypolicy.com है। यहाँ पे आके आपने नाम दे देना है वेबसाइट का, फिर सेम नेम, यूआरएल भी सेम। फिर मैं इसको डिजिटल मेट कर देता हूँ। नेक्स्ट पाकिस्तान कर दूँ। अब ये कंप्लीट पेज बन गया हमारे पास। जैसे इसको कॉपी कर देना यहाँ से, और नेक्स्ट यहाँ आके पेजेस में इस पेज को एडिट कर देना है। प्राइवेसी, यहाँ आके मैंने इसको टेक्स्ट
यहाँ पे कस्टम HTML कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कोड HTML का है। HTML टाइप करेंगे, यहाँ पे आ जाए। जी दोस्तों, ये आपका पेज बन गया प्राइवेसी पॉलिसी का। यहाँ से दोबारा हम मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ पी। ये पेज इसको ऐड कर देंगे। लोकेशन नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा कंप्लीट ब्लॉग बन गया है। अब आप अगर इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो अपनी पिक्चर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं।